बलियापुर प्रखंड में आमटाल से बेड़ा जाने वाली सड़क की हालत काफी जर्जर है। दूसरा कोई विकल्प नहीं होने के कारण लोग मजबूरी में आना जाना कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 10 सालों से इस सड़क का स्थिति ऐसे ही बनी हुई है। कोई जनप्रतिनिधि इसका सूद तक नहीं लेने आते हैं। कई मुखिया आए और गए, लेकिन कोई भी सड़क को बनाने के लिए पहल नहीं किया। लगभग 500 मीटर की दूरी पर बीसीसीएल की परियोजनाएं चल रही है। हैवी ब्लास्टिंग और प्रदूषण ग्रामीण झेल रहे हैं, लेकिन बीसीसीएल की तरफ से गांव के विकास के लिए भी कोई योगदान नहीं मिला। को तो यहाँ पर दो तरफ से हम लोग को विकास होना चाहिए था। एक बीसीसीएल से, एक आपको जो प्रखंड स्तर से, किंतु सबसे आमटाल पंचायत सबसे पिछड़ा हुआ है और न बीसीसीएल हम लोग को ध्यान देता है, न ब्लॉक स्तर से कोई प्रतिनिधि आपको ध्यान देता है। आज से नहीं, कम से कम ये 5 से 10 साल तक गड्ढा बना हुआ है। एक बार बीसीसीएल शायद फंड से बनाया था। बनाने के बाद तो ऐसे काम किया, मैंने गंदा काम करके वो तो निकल गया। आज हम लोग भोग रहे हैं। मुखिया जी का क्या रिएक्शन है? अब मुखिया जी के तो आप जानबे कर रहे हैं, मुखिया जी तो आज तक न बीसीसीएल को कोई चिट्ठी दिया है, न आपको प्रखंड स्तर से दिया है। कैसे बनेगा ये रोड फिर? ये देखिए, अब कुछ तो हल हो सकता है विधायक या एमपी से लिख के देने से। ऐसे तो हम सुन रहे थे से आपको बीसीसीएल तरफ से शायद पास हुआ होगा, मगर कुछ नहीं, वो खाली धरातल रहता है, खाली पेपरबाजी होता है, मगर जमीन स्तर से कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक दादा, आमटाल बस्ती से बेड़ा कोलियरी तक का रोड का स्थिति खराब है और पिछले 10 सालों से खराब है। आप ऐसे मुखिया क्या कर रहे हैं इस पर? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने इस मुद्दा को लेकर हमारे पास आए हैं। कल धनबाद जिला में आपका उपायुक्त महोदय का डीएमएफटी का मीटिंग था। उस मीटिंग के दौरान हमने एक बात कही उपायुक्त महोदय को कि सर, इससे पूर्व जो हमारा डीएमएफटी का मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में हर पंचायत को 2-2 योजना दी गई थी। एक योजना हमारा था आमटाल स्कूल का पुराना कॉलेज जो आधा अधूरा बनकर पड़ा हुआ है, और दूसरा योजना था आमटाल गोपाल चौक से लेकर बेड़ा तक पीसीसी पथ निर्माण। ये दोनों योजना हमारे पंचायत में पास हुई थी, किंतु अभी तक हमारा न धरातल पर दिख रहा है, न ही इस पर आप लोग कोई प्रयास कर रहे हैं। तो ये काम हमारा बंद क्यों पड़ा हुआ है? और फिर इस तरह का फिर से डीएमएफटी का जो आप लोग प्रोग्राम रखे हैं, वो रखने का क्या मतलब हुआ? जब पहले पास हो गया था वो अभी हो नहीं रहा और फिर से दोबारा आप लोग मीटिंग रखे हैं। तो डीडीसी साहब ने इसका उत्तर दिया कि देखिए, जो छोटा मोटा योजना था वो योजना हमारा यहाँ से अभी काम चल रहा है, और बड़ी योजना जो है उस योजना को हम लोग ऊपर आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वहाँ से आदेश आएगा आप लोगों का काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। तो देखा जा रहा है कि बलियापुर प्रखंड के 23 पंचायत के मुखिया जो है बीसीसीएल का सीएसआर फंड का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ये वास्तविकता है कि हमारे मुखिया संगठन जो है वो हमारा मजबूत नहीं है, जिसके चलते हम लोग सीएसआर फंड से कोई लाभ नहीं ले पा रहे हैं। बीच में हमारे आमटाल कुइयाँ बस्ती आदर्श क्लब में मेडिकल कैंप लगाया गया था, जिसमें हमारे पुराने जीएम साहब जो अभी ट्रांसफ़र हो गए, उनसे बात भी हमारी हुई थी कि हमारा गोपाल चौक से लेकर आपका बेड़ा तक पीसीसी पथ जो है बहुत ही ख़राब है, और कुइयाँ कोलियरी दुर्गा मंदिर से लेकर चांद कुइयाँ मोड़ तक। तो जीएम साहब ने आश्वासन भी दिया था कि बहुत जल्द इस पर हम लोग बात करेंगे और आप लोगों का इस विषय में ध्यान देंगे, किंतु वो ट्रांसफर हो गया और हम लोगों का काम उसी तरह। देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पाड़ा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।